तो समझो आप एक स्टार्टअप हो और आप अपने स्टार्टअप के बारे में मार्केटिंग करना चाहते हो। आपके प्रोडक्ट है, आपके सर्विसेज है या फिर आपके कोर्सेज है, आप उनके बारे में मार्केटिंग करवाना चाहते हो। तो एक मार्केटिंग की टेक्निक है जिसका नाम है कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम। अगर ये टेक्निक को आप अच्छे से अप्लाई करो, इस प्रोग्राम को अच्छे से रन करो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ला सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हो ये प्रोग्राम के थ्रू। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम क्या होता है, किस तरह से बच्चों को रिक्रूट किया जाता है, किस तरह से उन्हें ट्रैक किया जाता है और साथ में पूरा प्रोसेस किस तरह से बनाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कैंपस एम्बेसडर कौन होता है। तो कैंपस एम्बेसडर एक पर्सन होता है, एक स्टूडेंट होता है जिसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपके स्टार्टअप के बारे में, आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज के बारे में अपने कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक उसकी मार्केटिंग कर पाए। तो इसके अलग अलग तरीके हैं। वो व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर सकता है क्योंकि कॉलेज में व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं। वो अपने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर सकता है या फिर वो कॉलेजेस में आपके स्टार्टअप, आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज के बारे में एक वेबिनार अरेंज करवा सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से ये पर्सन ये चीज़ कर सकता है। इतना क्लियर है? तो इसको रन कैसे करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम रन करने के लिए आपको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ कि कभी भी अगर आप एक कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम रन कर रहे हो तो उसको छोटा रखो, रेदर देन 6 मंथ पीरियड। कहाँ 6 महीने के लिए कैंपस एम्बेसडर उठाएंगे, नहीं। उसका आइदर कीप इट फॉर 7 डेज, 1 डे और 10 डे। इतना ही रखना है क्योंकि 6 महीने तक आप उनको मॉनिटर और मैनेज नहीं कर पाओगे और बच्चे भी बोर हो जाते। 7 दिन का रहता है तो 7 दिन के आप आराम से उनको मॉनिटर, ट्रैक और मैनेज कर पाते हो। 1 दिन का भी रहेगा तो सही है और 10 दिन का रहेगा तो भी सही है, लेकिन 1, 7 या फिर 10 डेज उससे ज़्यादा कभी भी कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम को रन मत करो। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टअप रन कर रहे हो तो आपको 25 चीज़ें होती है और 6 महीने तक आप उनको मैनेज कर ही नहीं पाओगे, लेकिन 7 दिन में आप अपना पूरा फोकस डाल के अच्छे से अच्छा आउटपुट जनरेट कर पाते हो। इसलिए कीप इट शॉर्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डेफिनेटली पूरी स्ट्रैटेजीज बना लो। डेफिनेट 3, डेफिनेट मतलब आपको सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। क्लियर है कि पहले दिन अगर मेरा 7 दिन का कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम है तो पहले दिन मेरा क्या मैसेज जाने वाला है, पहला टास्क उनका क्या होगा, सेकंड डे क्या टास्क होगा, थर्ड डे क्या टास्क होगा, फोर्थ डे क्या टास्क होगा, और उसको एज सिंपल एज पॉसिबल बनाओ ताकि वो जो बच्चे हैं ना उसको आसानी से कर पाए। क्योंकि ये नए बंदे हैं, इनको कॉम्प्लेक्स चीज़ों का उतना नॉलेज नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले दिन शॉर्ट वीडियोस और एक मैसेज बना के सेंड किया था। दूसरे दिन हमने हमारे यूट्यूब वीडियो की मार्केटिंग की थी। थर्ड दिन हमने हमारे इंस्टाग्राम की मार्केटिंग की थी। फोर्थ दिन अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी की मार्केटिंग की थी। 5th दिन पाइथन कोर्स, 6th डे हमारे एमसीक्यू, 7th डे कैंपस एम्बेसडर की प्रोग्राम की मार्केटिंग कर दी थी हर जगह। तो इट वॉज डेफिनेटली अंडरस्टूडेबल। इंग्लिश को इग्नोर करो, कॉन्सेप्ट को समझो। क्लियर है? तो ये पूरा डेफिनेट था भाई, टेंजेंट नहीं था। वासीपुर देखे हो कि नहीं देखे हो? क्लियर है? तो डेफिनेट हो जाओ, लास्ट में वही जीतता है। इतना क्लियर है? तो यू हैव टू बी क्लियर कि यार हाँ पता होना चाहिए कि इस दिन ये जाएगा, इस दिन ये जाएगा, इस दिन ये जाएगा। थर्ड चीज़ है कि व्हाट वैल्यू आर यू प्रोवाइडिंग टू स्टूडेंट, कि कोई आपके लिए फ्री में काम नहीं करेगा भाई। तो बैठ के ये सोचो कि उनको क्या चीज़ दे सकते हो। तो 3 चीज़ों का आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहले इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, क्योंकि यार अपने रेज्यूमे में जब एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आता है तो सामने वाला भी उसको कंसिडर करता है कि इसने कोई काम किया हुआ है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है वो है कि आप आइदर गिव देम स्टाइपेंड या फिर कुछ गुडीज़ दे दो। और थर्ड चीज़ आप दे सकते हो कि अगर आपका प्लेटफॉर्म पे कुछ प्रीमियम कोर्सेज है या फिर प्रीमियम चीज़ें हैं जो पेड है, तो अगर उनके काम की है तो आप उनको दे सकते हो। तो ये सेकंड चीज़ है। और थर्ड चीज़ है वो है कि आप उन्हें कुछ सिखाओ। आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, तो आपने बहुत चीज़ें सीखी अपनी लाइफ में, तो कुछ ऐसी चीज़ें सिखाओ जो उनके लिए बहुत कामफुल है। ये फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फाइनल ईयर के बच्चे, और ये आपके पास एक्सपीरियंस के लिए आए। तो आप उन्हें जितना से ज़्यादा वैल्यू देने का सोचोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी यही फोकस होना चाहिए कि मैं कहीं इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो मेरा मेन फोकस होना चाहिए कि मैं यहाँ पे सीख क्या रहा हूँ। तो अगर अपने यहाँ पे कोई बंदा आया तो अपना ये रहना चाहिए कि मैं इसको क्या वैल्यू दे रहा हूँ, मैं इसको क्या सिखा के भेज रहा हूँ जो उसको आगे कमाएगा। तो ये 3 चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हो। तो सबसे पहला कीप इट शॉर्ट, सेकंड डेफिनेटली सारी चीज़ें प्लान कर लो, स्ट्रेटेजाइज कर लो कि हाँ भाई क्या क्या टास्क होने वाले हैं, एंड थर्ड चीज़ व्हाट वैल्यू आर यू गिविंग देम। ये चीज़ों का पहले से ही एक प्लान बना के रखो। ठीक है? अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे कि हाउ टू रिक्रूट स्टूडेंट। इतना क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट के लिए 3 चीज़ें आपको पहले से पता है। अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दो, लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दो और थर्ड इंटर्नशाला पे डाल दो। पर इसके बाद एक फोर्थ टेक्निक भी मैं बताना चाहता हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ कि ना सबसे पहली चीज़ कीप इट सिंपल ओनली। अपन है ना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म भरवा रहे हो, आपको करवानी मार्केटिंग है बेसिक। सो वाई वी चूज फॉर द इंटर्नशिप, इतना मत करवाओ भाई। बेसिक से 2-3 क्वेश्चन पूछो। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लो कि यार जहाँ पे सामने वाला इनपुट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, समझ रहे हो क्या? बट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो वरना लोग ही नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है।
इतना क्लियर हो गया। पर ये जो इंपॉर्टेंट स्किल है कि यार मैं रिक्रूट कैसे करूँ, तो वन ऑफ द टेक्निक है इंस्टाग्राम मीम पेजेस। समझो आप जीटीयू को टारगेट करना चाहते हो, आपको गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चे चाहिए, तो जीटीयू का मीम पेजेस पे जाओ, बहुत सारे मीम पेजेस जाएंगे, उनको जाके मैसेज कर दो कि भाई कुछ 100 के 200 के उनके फॉलोअर होते हैं, उनको जाके मैसेज कर दो कि भाई मेरे को ना मार्केटिंग करनी है मेरे कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम की। वो लोग करते हैं मार्केटिंग, तो 200 से 1000 रुपये के अंदर अपना एक पोस्ट और एक स्टोरी का ले लेंगे, तो उनको पैसे देके यार आपको 20-30 बंदे मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन, उसमें से अपने काम के 10 उठा लो। इतना क्लियर हुआ। एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप रिक्रूट करोगे ना, बहुत बच्चे मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं मैं कैंपस एम्बेसडर मार्केटिंग का काम नहीं करूँगा, मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि नहीं भाई, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो ये स्टीरियोटाइप को हटाओ। क्योंकि आपको प्रोडक्ट, अगर आप टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो बहुत सही है, आप टेक्निकल नॉलेज ले रहे हो बहुत सही है, पर उतना कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल है ना इम्प्रूव करोगे। तो कभी भी ऐसा मत सोचोगे ये, क्योंकि यार इंटरव्यू में तो बैठोगे तो क्या बिना बोले ही आपको अपना कोडिंग दिखा दोगे, क्या वहाँ पे तो बोलना पड़ेगा ना, खुद को बेचना पड़ेगा ना उधर। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी नहीं रहेगी ना, तो आप वहाँ पे लैग कर जाओगे। तो ये वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करवाते हो, आप अपना नेटवर्क बना सकते हो। तो ये ऐसी जब अपॉर्चुनिटीज़ आए तो एक स्टीरियोटाइप मत रख लेना कि ये नहीं, ये तो छोटा काम है, ये तो मेरे लिए नहीं है, नहीं। और मैं स्टार्टअप को भी बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग मना कर देंगे, तो उसमें आप डिमोटिवेट मत होना। अगर आप अपने जो थर्ड चीज़ है कि आप ज़्यादा वैल्यू देने वाले हो, और अगर वो बच्चा मिस कर रहा है ना, तो वो उसका लॉस है, आपका नहीं। पर अपने को ध्यान देना है कि जो अपने यहाँ पे आ रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले। इतना क्लियर है। तो 3 चीज़ों का ध्यान देना है भाई अपने को, समझ रहे हो क्या। सबसे पहली चीज़ कीप इट शॉर्ट, और वो चीज़ें तो हो गई, हाउ टू रिक्रूट भी हो गया ना, क्लियर है। अब आ जाते हैं जो थर्ड चीज़ है, वो है कि हाउ टू ट्रैक देम, कि इन बच्चों को मैं ट्रैक कैसे करूँ। तो यार बहुत सारे, अगर आप प्लगइन्स यूज़ करो, आप अपनी वेबसाइट में प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट चल रही है अपनी, तो बहुत सारे प्लगइन है यार, अफिलिएट प्लगइन होते हैं जिससे आप इनको ट्रैक कर सकते हो, इनकी आईडी बना के। या फिर उसके अलावा बहुत सारे एक्सटर्नल सर्विसेज भी है यार, जो आप उनकी आईडी बना के उनको रेफरेंस आईडी देते हो, और आप उनके थ्रू उनको ट्रैक कर सकते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक सा रिसर्च करो अफिलिएट करके, और उनको लिंक बना के दे दो। पर उनको ये एक्सप्लेन पूरा करना पड़ेगा। तो मैंने एक छोटी सी, मेरे यहाँ पे जब मैंने टास्क दिया था अपने बच्चों को, तो मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी कि आपको किस तरह से ये रेफरेंस आईडी अपनी वेबसाइट जो लिंक दी हुई है उसमें ऐड करनी है। तो मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, और उनसे पूछो, उनसे पता करो कि क्या तुम्हें समझ रहा है कि नहीं। कुछ नहीं समझ रहा तो फील फ्री टू आस्क मी, क्लियर है। तो जब आप वो कम्युनिकेशन रखोगे तभी वो बंदे काम कर पाएंगे। तो मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, उनको सिखाओ कि आपकी अब खुद की रेफरेंस आईडी किस तरह से पुट करनी है ताकि आप उनको ट्रैक कर पाओ। इतना क्लियर है। तो हाउ टू ट्रैक देम वो भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कि हाउ टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। टू गेट द बेस्ट रिजल्ट डेली, सबसे पहले दिन तो उनको काम समझो, क्लियर है, और उनसे देखो कि वो सही से काम कर रहे कि नहीं, और कम्युनिकेशन हमेशा सही रखो। सेकेंड डे टेक अ 30 मिनट जूम कॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ सेकेंड डे नहीं 7 डे तक आपको लेना है, क्लियर है। और इसमें सबसे पहले तो आप कल का क्या टास्क हुआ था उसको रिव्यू करो कि कौन सबसे अच्छा किया, कौन नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उनसे कम्युनिकेट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। और जिसने बहुत अच्छा किया उसको अप्रिशिएट करो, उनको टारगेट्स दो, और टारगेट का रिव्यू करो कि कौन कर पाया और कौन नहीं कर पाया और क्यों नहीं कर पाया। तो जब आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो कोई भी कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम, हाँ कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम है तो ऑटोमेट हो जाएगा, तुम लोग अपना देख लोगे, वैसा नहीं होता। पहले दिन तुमको उनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और जब सेकंड डे आप रिव्यू करोगे ना, तो कुछ लोग बहुत स्मार्टली कर लेंगे, तो उनको आप बताओगे ना कि हाँ तू बता तूने कैसे किया, तो वो बताएगा तो बाकी लोग सीखेंगे, क्लियर है। तो अपना हमेशा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि एवरीबडी मस्ट लर्न समथिंग, करना जिन्होंने अच्छा किया, जिन्होंने नहीं किया उनसे कॉल और कम्युनिकेट करके उनको बताना है कि अपने को कल अच्छा करना है। यू गॉट मी। तो अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान दो, और अगर रोज़ जूम कॉल लो 30 मिनट्स का, जिसमें मैं एक करता था, मैं एक मेंटोरिंग रख देता था, समझ रहे हो क्या। तो हर 20 मिनट्स आफ्टर अ जूम कॉल, मैं 20 मिनट्स का जूम कॉल में आफ्टर द टास्क इज बीन रिव्यू, मैं लेसन्स उनको देता था जो मैंने सीखे, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपन ने 5 लाख सब्सक्राइबर खड़े किए भाई, अपने को प्रोग्रामिंग नहीं आती उतनी, तो कैसे किया वो सिखाया, किस तरह से बॉस और एम्प्लॉय के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और अलग अलग लाइफ लेसन जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में उनको क्या चीज़ों का करना चाहिए और क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ताकि वो लोगों का अगले 4 साल बहुत इंप्रूवमेंट में हो। ये सारी चीज़ें और लेसन्स में उनको देता था ताकि उनको बहुत वैल्यू मिले, और साथ साथ वो लोग बहुत दिल से काम कर रहे थे, क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन बहुत सही रखी थी, समझ रहे हो क्या। तो वो लोग भी दिल से काम कर रहे थे, और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर रहे थे। तो इस तरह से कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुली रन कर सकते हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबके रिजल्ट सेम नहीं होंगे, कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ एवरेज होंगे, पर अपने को सबको लेके चलना है। इतना क्लियर हुआ। तो व्हाट आउटपुट आई गॉट फ्रॉम 7 डेज कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम, मैंने रिसेंटली रन किया था। पहली 2 बार में बहुत गंदा फेल हुआ था, मेरा हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मैंने 6 मंथ का रखा था। उसमें बच्चों की गलती नहीं थी, वो हम लोगों ने प्रोसेस प्रॉपर नहीं बनाया था।
समझ रहे हो क्या? तो आई गॉट प्रॉपर आउटपुट। मैंने 9 लोगों को रिक्रूट किया था, मैंने 20 लोगों को कॉल किया था, उसमें से 9 लोगों ने हाँ बोला था। इतना क्लियर है? तो रिक्रूटमेंट में 11 लोग मना भी कर देंगे या फिर फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। बट आई गॉट 9 गुड पीपल, द फर्स्ट थिंग। उसके बाद व्हाट द रिजल्ट आई गॉट 2600 न्यू विजिटर ऑन माई वेबसाइट। तो इन्होंने 2600 क्लिक्स लाए थे, 1200 लोगों को इन्होंने व्हाट्सएप में ऐड करवाया, व्हाट्सएप की कम्युनिटी में, और 150 प्लस फॉलोअर्स लाए। सो आई गॉट दिस मच अमाउंट ऑफ न्यू ऑडियंस। तो समझो एक बंदे ने लीड किया 9 लोगों को, तो इतना ऑडियंस लाया। अगर 4 बंदे लीड करते तो 10,000 7 दिन में मेरे को ट्रैफिक जनरेट करके दे सकते हैं लोग। आप समझ रहे हो? तो इतना बड़ा वो इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, तो इसको अच्छे से फॉलो करो। इसके अलावा समझो आप अगर कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम रन कर रहे हो और आपको कुछ और टेक्निक्स पता है तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, ताकि बाकी बच्चों के लिए और बाकी स्टार्टअप्स के लिए हेल्पफुल होगा और मैं भी पढ़ लूँगा यार। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा, अब वैसे मेरे ज़्यादा ऑडियंस बच्चे हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स तक भी ये शेयर करो। अगर आपके कोई को फाउंडर या फिर आपके फाउंडर्स दोस्त है तो उनको ये शेयर करो, ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। तो छोटी सी मार्केटिंग टेक्निक थी जो अपन ने सीखे, मैं बोला सबको शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं और ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इंग्लिश को इग्नोर करो, कॉन्सेप्ट को समझो। तवासीपुर देखे हो कि नहीं देखे हो? क्लियर हो तो डेफिनेट हो जाओ, लास्ट में वही जितता है।